अध्याय 3। आत्मा की पहली दस्तक। राजगढ़ की डरावनी रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। हवेली के भीतर, जहां बिजली का कोई नामो निशान नहीं था, हर कोना और भी घना और काला नजर आ रहा था। संध्या ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कराने के लिए मोमबत्तियां जलाईं, लेकिन उनकी टिमटिमाती लौ सिर्फ परछाइयों को और लंबा कर रही थी, जिससे हवेली की दीवारें और भी भयानक लगने लगीं। सबसे अजीब बात ये थी कि ये मोमबत्तियां पहले से ही रखी थीं, मानो किसी ने उसके आने का इंतजार किया हो, और ये विचार ही संध्या को डरा रहा था। थकी हारी संध्या बिस्तर पर लेटी, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसे नींद के बजाय एक भयानक सपना अपनी गिरफ्त में ले लिया। सपना किसी धुंधली फिल्म की तरह शुरू हुआ। उसने देखा एक रानी को जो किसी भयानक आग की लपटों में घिरी थी और चीख रही थी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि मानो उसकी आत्मा शरीर से अलग होने को तड़प रही हो। रानी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उसके होठों से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे, मुझे इंसाफ चाहिए, कोई मुझे सुने, कोई मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग स्पष्ट दिख रही थी। संध्या की नींद अचानक टूट गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने देखा कि कमरा अब बर्फीला ठंडा हो चुका था और जो मोमबत्तियां उसने जलाई थीं, वे बुझ चुकी थीं, मानो किसी अदृश्य सांस ने उन्हें बुझा दिया हो। पूरे कमरे में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई थी, जो उसके अंदर तक घुस रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे बड़े आईने पर पड़ी। आईना धूल और गंदगी से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही संध्या ने उसकी तरफ देखा, आईने की सतह पर एक अस्पष्ट आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकृति स्पष्ट होती गई। संध्या की सांसें अटक गईं। आईने में वही रानी खड़ी थी जो उसके सपने में आई थी। रानी का चेहरा भयानक था। उसकी आंखें खून के प्यासे भेड़ियों की तरह लाल चमक रही थीं। उसके होठों पर एक भयानक क्रूर मुस्कान थी। संध्या चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से एक आवाज भी नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वो वहीं जड़वत खड़ी रह गई, केवल अपनी आंखों से उस भयावह दृश्य को देख रही थी। रानी की परछाई आईने में हिलती है और एक धीमी, गहरी और डरावनी आवाज में कहती है, जो उसके दिमाग में सीधे गूंज रही थी, तू ही है मेरी उत्तराधिकारी, तू ही खोलेगी बदले का दरवाजा। ये आवाज इतनी स्पष्ट और भयानक थी कि संध्या को लगा जैसे रानी उसके अंदर घुस चुकी हो। उसे अब यकीन हो चला था कि वो इस हवेली में सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि एक मोहरा थी, एक ऐसी खेल में जिसका अंत सिर्फ वही जानती थी, जो उसे सदियों पुराने बदले की ओर खींच रही थी। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई बुराई बन चुकी थी, जो उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रही थी। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं, और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।